हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग। जन विश्वास जो है प्रावधानों का संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल्स रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बैंकिंग रिफॉर्म, एग्रीकल्चर या फिर इलेक्टोरल? सारे लोग बताइए भाई। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। ए नंबर, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। जन विश्वास जो रहेगा, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? सो आंसर विल बी हियर इज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। बी नंबर कह रहे हरीश भाई, बैंकिंग रिफॉर्म नहीं आएगा। जन विश्वास बैंकिंग रिफॉर्म नहीं आएगा क्योंकि बैंक को पता है कि हम कुछ भी कर लें, जनता को हमारे पास ही आना है, तो बैंक ऐसा कोई सच रिफॉर्म लेकर आती नहीं है। हाँ, हाय रुपेश जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर रुपेश, हेलो, स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा किया गया था? कौन सा ऑपरेशन की बात हो रही है? विच एजेंसी कंडक्टेड ऑपरेशन ध्वस्त? ऑपरेशन ध्वस्त जो है, ध्वस्त यहाँ पे खत्म नहीं करना है, बॉम्ब से उड़ाना नहीं, किसी को ध्वस्त करना। ये ऑपरेशन का नाम है ध्वस्त। ये किस एजेंसी ने यहाँ पे कंडक्ट किया था? ईडी ने, सीबीआई ने, एनआईए या फिर रॉ ने? ऑपरेशन ध्वस्त को किसने कंडक्ट किया था? एनआईए ने भाई, कह रहे हैं एनआईए। एसएससी गॉड जी कह रहे हैं एनआईए। और बताइएगा, सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग लाइक करिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा अपने अपने भाई बंधुओं के साथ। एनआईए पता नहीं हरीश भाई को, ठीक है। आया सीजन में था इसी बार। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो किस एजेंसी द्वारा किया गया था? सो आंसर विल बी हियर इज एनआईए। ओके दोस्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपया का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपया दिया जाता है किसानों को। ये कैसे देती है? मासिक देता है, मंथली है, क्वार्टरली है, 4 महीने में या फिर हाफ ईयरली? ठीक है, सारे लोग बताइएगा। जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपया मिलता है। और यहाँ पे आपको बताना है कैसे मिलता है। क्वार्टरली मिलता है, मंथली मिलता है, 4 महीने मिलता है या फिर हाफ ईयरली, आधे साल में मिलता है। सी नंबर कह रहे हैं हरीश भाई, 4 महीने में। हरीश भाई कह रहे हैं सी, और मिस्टर कह रहे हैं 3 महीने में। बी नहीं है, क्वार्टरली बी नहीं है। सोनू भाई कह रहे हैं आधे साल में हैं। 6,000 रुपया का भुगतान 6,000 रुपया का भुगतान कैसे मिलता है? 3-3-6 यमराज भाई ने कहा है। भाई यहाँ पे किसी ने फायदा उठाया तो बताओ इसका, पीएम किसान योजना का। थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, सच बता रही, नहीं आइडिया मुझे, आप लोग बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मतलब करंट में ऐसे इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना कि सच्ची नहीं बनते हैं। यमराज भाई 3-3-6 क्या कहना चाहते हैं बताइए प्लीज, एक बार इसको समझाइए मुझे। 3-3-6 मेरे मम्मी को मिलता है 2,000 मिलता है अगस्त में, अप्रैल में, अगस्त में, दिसंबर में। अच्छा, मतलब 3 बार। तो ये मार्च वाला पैसा मिलता है अप्रैल में, अगस्त जुलाई में मिलता है, फिर दिसंबर में। 12 महीने में 3-3। अच्छा, 6 महीने में एक किस्त। अच्छा ओके, 12 मंथ में 3-3, तो 6 महीने में एक किस्त, ठीक है। ओके ओके ओके, मतलब हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। ओके दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद महाराष्ट्र है, गुजरात है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलो भाई, काफी अच्छी नॉलेज मिल रही। पता है क्या है, साथ अकेले पढ़ते तो नहीं बनता यार। ठीक है, ओके, 3 किस्त मिलता है। ठीक है भाई हरीश, ठीक है। चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, ओडिशा है, या फिर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एनएमएचसी किस राज्य में है? एनएमएचसी किस राज्य में है? सिचुएटेड इन विच स्टेट? सारे लोग बताएंगे भाई। एनएमएचसी कहाँ पे है भाई? एनएमएचसी जो सिचुएटेड है कहाँ पे है भाई? सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। सिचुएटेड इन विच, सारे लोग बताएंगे कहाँ पे है। मुझे लगता है गुजरात हमारा सही उत्तर है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो आंसर हो जाएगा दैट भी गुजरात। गुजरात का एरिया क्या है? एरिया क्या है? एरिया क्या है? सारे लोग बताएंगे क्या एरिया क्या है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में कहाँ पे है लोकेशन? थैंक यू। लोथल, बढ़िया, बढ़िया लोथल, ठीक है दोस्त, ओके। वेस्ट बंगाल को चेक करिए। नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं है, लोथल है। लोथल गुजरात में लोथल है, ठीक है।
हाँ, गुजर गई रात इज कॉल्ड गुजरात। ओके भाई। हाँ, थैंक यू सो मच। फुल मैराथन के बाद में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा या फुल ही रहेगा? मिस्टर वैभव, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, एक एक घंटे का वीडियो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस जोड़ी को दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, आपको पता है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, और ये झांसी से बिलोंग करते हैं। झांसी जो कि सिचुएटेड इन यूपी, झांसी सिचुएटेड है यूपी में, है ना। और बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, क्रिकेट। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पे 2 लोगों को दिया गया था 2023 में। डुओ था, कौन था? पीडीएफ कहाँ दूंगी इसका? टेलीग्राम पे दूंगी यमराज जी, टेलीग्राम पे दूंगी मैं। टेलीग्राम पे मिलेगा मिस्टर यमराज, आप टेलीग्राम चेक करिएगा। ऐसा आप सीए का लाइव वीडियो कर रहे हो, मार्क्स का भी ऐसा। विवास भाई पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी, फिलहाल के लिए नहीं है पॉसिबल। आगे हो सकता है इन फ्यूचर कभी। मैं अभी थोड़ा सा अपनी बात से इंप्रूव कर रही हूँ। आपको पता है मुझे सिर्फ 12 नंबर मेरे सही थे। और पता है क्या, एक फनी बात थी, कोई भाई कह रहा था मुझे लाइव में कि क्या बोलते हैं, मैथ्स में तो 30 से 40 क्वेश्चन जो है बिना पेन उठाए बन जाते हैं। तो मैंने भाई कहा लगता है यही रामानुजन है असली वाले। वो पुराने वाले तो थे नकली, ये असली वाले हैं, बिना पेन उठाए। 30-40 क्वेश्चन बिना पेन उठाए एसएससी के कर देंगे भाई साहब। हालांकि मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने मन ही मन कह दिया। ठीक है, टेलीग्राम आपको पता नहीं है प्लीज। हाँ, अब मैं 1 सेकंड देती हूँ, रुको यार, आपको टेलीग्राम दे दूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इतना तो पता रखा करो यार, इतने दिन से जुड़े हुए हो भाई, विभाष जी, यमराज भाई, इतने दिन से जुड़े हुए हो। थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वैभव भाई, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट इट वैभव, थैंक यू। ये देखिए, आपको मैंने टेलीग्राम दे दिया है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बैडमिंटन। बैडमिंटन इज द राइट उत्तर हियर। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो था किस जोड़ी को दिया गया था? बैडमिंटन। और आपको ये बताना है जोड़ी का नाम, जोड़ी का नाम बताइए प्लीज, जोड़ी का नाम बताइए। बैडमिंटन जो दिया गया था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे किसको दिया गया था, कौन सी जोड़ी थी? बैडमिंटन में तो दिया गया था, नाम क्या था? इसका आइडिया मुझे भी नहीं, कौन सी जोड़ी थी। सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू सो मच। ये हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, और ये डबल्स था, मैन डबल डुओ था, मैन डबल डुओ था। तो यहाँ पे दिया गया था चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज। हाँ, चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज को दिया गया था। ठीक है, मैन डबल था, ये मैन डबल था, प्लीज इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैन डबल था, चिराग शेट्टी हैं, और इसके साथ क्या है, सात्विक, सात्विक करके हैं कोई, सात्विक सिराज। ठीक है, सात्विक सिराज से याद रखिएगा। ठीक है, 2023 का मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, हाय विभाषी, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाय धवल जी, हेलो, स्वागत है आपका मिस्टर धवल, हेलो। हाँ, आज पढ़ाई हो रही है लेट नाइट। हाय उमेर जी, हेलो, स्वागत है, गुड इवनिंग एवरीवन। आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण धन विधेयक जो था, भारत में महिला आरक्षण धन विधेयक कानून बनने के बाद किस संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाएगा? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल वुमेन रिजर्वेशन बिल बी नोन एज? भाई अभी बहुत चर्चा में आ रहा था कि महिलाओं को आरक्षण चाहिए, है ना। महिलाओं को आरक्षण बिल पास हुआ है, जो कि ये कौन से नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? और अभी करंट में 131 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रहा है। 131 सीए चल रहा है ना, याद रखिएगा, अभी 131 चल रहा है। थैंक यू अमराज जी, हाय उमेर जी, स्वागत है। विभाष जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लाइव में आ जाया करिए। 106 पक्का है भाई? 105 है कि 106 है? 105 होगा ना, 105 होगा कि 106 होगा? एक बार प्लीज कंफर्म करिए, एक बार कंफर्म करिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल 105 है कि 105 है कि भाई क्या बोलते हैं, क्योंकि 33% रिजर्वेशन था यहाँ पे। नहीं, सारे लोग गलत हैं। देखिए 2023 में पास हुआ था, 106 नंबर का संशोधन है, 106 नंबर का, 106 नंबर का है भाई, 106 नंबर का संशोधन है, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। 33% यहाँ पे रिजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है। हाँ, 106 नंबर का है, 106 नंबर का सही है, 106 नंबर का सही है। हाय अमराज जी, हेलो, स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज़ कट रही है? थैंक यू रुपेश, थैंक यू सो मच। हरीश भाई ठीक है, तो 106 नंबर का है यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अगर बताएं यहाँ पे 2023 में ये पास हुआ, लागू कब से होना है? 2026 के बाद लागू होना है। और 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को चाहिए, मतलब वुमेन्स को मिलेगा इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में शुरुआती चरण में कारीगरों को ब्याज दर में कितना सब्सिडी मिलेगा? सब्सिडी मतलब छूट, कितना मिलेगा? 5%, 6%, 7%, 8%। अभी अभी क्वेश्चन आया था, पीएम विश्वकर्मा योजना में कितना पैसा दिया जाता है? तो 15,000 रुपया मिलता है इनको, है ना, 15,000 रुपया मिलता है। अब ये क्वेश्चन है कि सब्सिडी कितना दिया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना में? सब्सिडी कितना मिलेगा? सारे लोग बताएंगे पीएम विश्वकर्मा योजना में सब्सिडी कितना मिलेगा। सारे के सारे लोग बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। कितने परसेंट सब्सिडी मिलेगा? सारे के सारे लोग बताएं भाई। 5% है, 6% है, 7% है, 8% है। देखिए, कोलेट्रल फ्री जो लोन मिलेगा, इसमें 3 लाख रुपए का कोई भी कागज नहीं चाहेगा। कोलेट्रल फ्री 3 लाख रुपए में अप टू 3 लाख, है ना, अप टू 3 लाख, 3 लाख तक के लोन में इनको कोई भी कोलेट्रल नहीं चाहिए, मतलब कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, है ना, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। 5% यहाँ पे क्या रहेगा? 5% पर एनम छूट मिलेगी। ए नंबर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। 5% हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और इंसेंटिव जो मिलेगा भाई, वो मिलेगा 15,000 रुपया का। ठीक है, 5 या 8, 5% भाई, नहीं 7% नहीं होगा भाई यमराज जी। नहीं, हमारा जो 8%, देखिए सुनिए एसएससी गौर जी, सुनिए एसएससी गौर जी, आपका मैं कहना सही है। यहाँ पे हमारा जो रहेगा कि 8% जो रहेगा, 8% जो रहेगा, तो यहाँ पे एडवांस में दिया जाने वाला जो पैसा है उसमें रहेगा 8% टोटल, है ना। बैंकों को दिया जाएगा, लेकिन लाभार्थियों को जो दिया जाएगा वो 5% रहेगा। और हमारे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कारीगरों को ब्याज दर में कितना सब्सिडी दिया जाएगा? कारीगर को ब्याज में कितना सब्सिडी मिलेगा? तो कारीगर को 5% मिलेगा, लेकिन बैंक को जो मिलेगा वो लोन इंटरेस्ट जो लगेगा वो 8% लगेगा। बैंक को 8%, कारीगर को 5%। इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। बैंकों को 8% दिया जाएगा और लाभार्थियों को 5% दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो कारीगर है वो रहेगा 5%, बैंक जो रहेगा वो रहेगा 8%। ठीक है, एसएससी गार्ड जी थैंक यू, कंफर्म हुआ। क्योंकि एडवांस पैसे जो लेता है ना, एडवांस पैसे का विश्वकर्मा योजना के तहत जो बैंक लेता है, तो बैंक को 8% लगेगा। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो लगेगा 5%। कॉफ़ी ऑनलाइन पी लीजिए। हाँ, अरे हरीश भाई, कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन क्या बताऊँ, कॉफ़ी आ नहीं सकती है। खैर, रात भी हो गई है तो आदत नहीं बिगाड़नी, नहीं तो फिर मैं जगूंगी तो फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगी। इस टाइम पे मैंने कॉफ़ी काफ़ी कम कर दी है, मतलब सच बता रही हूँ। पहले तो एक टाइम पे 4-4, 5-5 कॉफ़ी हो जाती थी, अभी इस टाइम पे बंद है। कल से मैंने स्टार्ट करा है, परसों से स्टार्ट करा है कॉफ़ी, नहीं तो अभी लगभग मैंने कॉफ़ी मंगाई नहीं थी अराउंड 15 दिन के लिए। 15 डेज मैंने कोई कॉफ़ी नहीं पी है। इट्स एक्चुअली गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ब्याज सम्मान के तहत कितना पैसा यहाँ पे अवार्ड प्राइस कितना है, प्राइस मनी कितना है अंडर ब्याज सम्मान? 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख। ब्याज सम्मान के तहत यहाँ पे हमारा जो प्राइस मनी है, ब्याज अवार्ड के तहत हमारा प्राइस मनी जो है वो कितना है? सारे के सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सारे लोग लाइक करिएगा, है ना, थैंक यू। ब्याज सम्मान के तहत प्राइज मनी कितना है? सारे लोग बताएंगे भाई। पहला ऑप्शन है 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। और ये तो सबसे पहले यही बता दो यार, ब्याज सम्मान होता क्या है? ब्याज सम्मान होता क्या है? देखिए, ब्याज सम्मान की अगर हम बात करें तो ब्याज सम्मान हिंदी साहित्य में दिया जाता है, हिंदी साहित्य के राइटर्स को दिया जाता है, ऑथर्स के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए है ना, हिंदी लिटरेचर के लिए है, यहाँ पे दिया जाता है। और ये मेरे ख्याल से कौन सा फाउंडेशन है, बिरला फाउंडेशन में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिरला फाउंडेशन के तहत लगता दिया जाता है। और कितना अमाउंट है? लिटरेचर में दिया जाता है, हाँ, बढ़िया। ठीक है, 4 लाख रुपये लिटरेचर में दिया जाता है। बढ़िया भाई, बढ़िया, वही मैं कह रही, लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। और अगर बताऊँ तो शायद बिरला फाउंडेशन देती है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कौन सा फाउंडेशन देता है? थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच के बिरला फाउंडेशन। ठीक है हरीश, ओके चलो आगे बढ़ेंगे। 4 लाख रुपया है ना, आगे बढ़ेंगे यार। अच्छा अच्छा वो है, किसी को हिंदी साहित्य आता है लिखना स्टार्ट करो। ठीक है आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सौर अलायंस कहाँ पे है भाई, मुख्यालय किस भारतीय शहर में है इंटरनेशनल सौर अलायंस का? अभी इंटरनेशनल सौर अलायंस की बात हो रही थी, जिसमें से 120 कंट्री यहाँ पे मेंबर थे। 100 एंड मोर देन 120 मेंबर कंट्री यहाँ पे मेंबर हैं। 120 कंट्री मेंबर हैं। और आपको ये बताना है कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। न्यू दिल्ली में है, गुरुग्राम में, बेंगलुरु, पुणे। उमर जी बढ़िया बढ़िया दोस्तों, इसका क्वेश्चन तो भाई सबको पता है। अभी यहाँ पे एक मेजर अलायंस, मेजर वो हुआ था 2023 का, 2024 का शायद, 24 का शायद हरियाणा में ही कोई इंटरनेशनल अलायंस हुआ था शायद, है ना? अभी हुआ था क्या? मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ, न्यूज़ को मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो मेरे ख्याल से इस साल हुआ था कि लास्ट साल हुआ था, इन दोनों में ही एक हुआ था। हरियाणा में काफ़ी बड़ा फंक्शन हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह। हाय उमेर जी, इंग्लिश सेशन क्यों नहीं आए? हाय उमेर भाई, आज मैंने बताया तो था इंग्लिश सेशन डेली ले रही हूँ। देखो क्या होता है, आज मेरे यहाँ वाईफाई नहीं था दिन में, इस वजह से सुबह भी मैंने इन्फॉर्म किया था। मैं कल रात में काम करती रही, फिर सुबह उठी तो पता चला वाईफाई ही नहीं है। फिर वाईफाई वाले भैया शाम को आए 5-6 बजे, उनका 3 से 4 का टाइमर था फिक्स, लेकिन 5 से 6 बजे आए। तो फिर मैंने कहा, फिर रात को मैंने सेशन लिया। इंग्लिश का सेशन हो रहा है उमेर, हो रहा है, आज ही बस नहीं हुआ, एवरी डे मैं ले रही हूँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। एनडीएमए के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेड कौन होते हैं? मतलब यार किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, या फिर एनवायरमेंट मिनिस्टर? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण एनडीएमए के प्रमुख कौन होते हैं? हु इज द हेड ऑफ एनडीएमए? गुरुग्राम में लकड़ी का सिखों के लिए मंदिर बनाया गया था। अच्छा ठीक है हरीश भाई, ओके ठीक है। प्राइम मिनिस्टर। आपदा नियंत्रण के एनडीएमए के जो हेड कौन होते हैं? सारे लोग बताएंगे भाई, एनडीएमए के हेड कौन होते हैं? सारे के सारे लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे, है ना? हमारा जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आंसर जो रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब हो जाएंगे। डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर, पहले डिजास्टर करेंगे फिर डिजास्टर, हम क्या, पहले डिजास्टर फैलाएंगे फिर हेल्प करेंगे। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। सही है यार, पीएम साहब सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, अरे यार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड का लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करना है? सारे लोग बताइए भाई, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करना है? 2024, 25, 26, 26, 27, 26, 27, 29, 30। आंसर कर दीजिए दोस्तों, बता दीजिए। ए नंबर कह रहे मेरे दोस्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड का, फेज सेकंड का क्या है यहाँ पे टारगेट है? ए नंबर। उमेर भाई कह रहे हैं सी नंबर, 26, 27। और बता दीजिए प्लीज। यमराज जी कह रहे हैं 25, 26। बता दीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। सारे के सारे लोग, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसका आंसर मुझे नहीं आइडिया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड का लक्ष्य किस वर्ष तक हासिल करना है, इसका आइडिया मुझे नहीं है। आप एसएससी गॉड भाई कह रहे हैं 24, 25। हरीश भाई कह रहे हैं 25, 26। जो 100% श्योर हो तो बता दीजिए। मैं लेजी हो रही हूँ सर्च करने के मामले में। आप लोग बता दीजिए, आपकी देवी शक्ति खत्म। ताकि डेफिनेटली नॉन स्टॉप बोल रही हूँ 1 बजे से, तो थकी तो लगेगी यार, बनी बात है। ठीक है भी एक, अच्छा 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया था, ओके ठीक है, ओके भाई 1 साल के लिए इंक्रीज हो गया है एसएससी भाई, 1 साल के लिए बढ़ गया है, 1 साल के लिए इंक्रीज हो गया है। अभी तो पहले 24, 25 था, 25, 26 हो गया है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। बी नंबर, ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ पे है, किस जिले में है? जम्मू एंड कश्मीर, सांबा जिला, लेह लद्दाख, गांधीनगर। पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस जिले में है? कार्बन ही नहीं निकलता भाई। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जम्मू कश्मीर, जम्मू में है। सांबा जम्मू कश्मीर में है। लेह में है। एक बार क्वेश्चन दोबारा आ गया है, दोबारा आ गया।
दोबारा क्वेश्चन आ गया है भाई, कान पकड़ो इधर से या कान पकड़ो उधर से, एक ही बात है। और दोबारा क्वेश्चन आ गया है नहीं भाई यमराज, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, आंसर हमारा बी रहेगा, सांबा, सांबा, है ना। सांबा ने बोला था कि क्या बोलते हैं ये ठाकुर मुझे हाथ दे दे दोनों अपने, तो उसने हाथ काट लिए थे। और यहाँ पे हाथ नहीं काट रहा है, कार्बन न्यूट्रल है ना, कार्बन के हाथ पैर काट रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। मैं हीटर चालू कर लेती तो मुझे ठंड लगती है, और हीटर बंद नहीं, हीटर चालू कर लेती तो गर्मी लगती है, हीटर चालू कर लेते तो ठंड लगने लगती है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, कर्नाटका। सारे लोग बताएंगे, सारे 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 लोग बताएंगे भाई स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किधर है। और ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसको डिनोट करता है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भाई कहाँ पे है सबसे पहला, और दूसरा किसके लिए है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। और किसका है? तो ये डॉक्टर अम्बेडकर के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है यहाँ पे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की फोटो है। मतलब फोटो नहीं यार, मतलब स्टैचू है ना। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है लातूर महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र। हाइट कितना है इसका? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट हाइट? किसी को पता है क्या हाइट कितना है? हाइट किसी को पता है क्या? सारे लोग बताइएगा, थैंक यू। ठीक है, ओके, एमपी नहीं रहेगा यार, महाराष्ट्र हो जाएगा। एमएच करिए, एमएच लातूर में है। थैंक यू सो मच हरीश भाई, थैंक यू। लातूर महाराष्ट्र, ओके, लातूर है। और 70 फीट की यहाँ पे स्टैचू है, 70 फीट का, 70 फीट का स्टैचू है हरीश भाई, 70 फीट का स्टैचू है, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, गोवा वाले राम जी का पता है 77, ठीक है अमराज भाई, ओके। तो गोवा में जो राम जी का बना हुआ है और ये 77 फीट है, ओके। ठीक है आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, यहाँ पे कमेटी कौन सी थी? पहला ऑप्शन आपके पास है यशपाल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, कोठारी, या फिर TSR सुब्रमण्यम कमेटी। जो 2000 जो हमारा था हमारा जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस कमेटी की सिफारिश पर बना हुआ है? 2020 का जो हमारा वो था NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, ये कमेटी कौन सी थी? सारे लोग बताइए दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। सारे लोग बताएंगे यशपाल कमेटी था, कस्तूरी रंगन था, कोठारी, या फिर ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं, थैंक यू सो मच। हाँ शायद ही 100% कस्तूरी रंगन हो जाएगा दोस्तों। यमराज जी कस्तूरी रंगन हो जाएगा। हाय मिस्टर जय, हेलो। यशपाल कमेटी नहीं होगा भाई, कस्तूरी रंगन इज द राइट उत्तर हियर, कस्तूरी रंगन इज द राइट उत्तर हियर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, कस्तूरी रंगन। लगता है आप मुझे सुबह उठने नहीं दोगे, अभी कोटा खत्म पूरा। अरे हरीश भाई कोई बात नहीं, 2019 का भी था, ओके ओके SSC जी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिल्क डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है ना। चलिए ये क्वेश्चन बता दीजिए। और एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है अभी, अमूल जो है, अमूल मिल्क का जो हमारा NGO है अमूल, या फिर मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट NGO, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये बताइएगा भाई ये कब बनी थी? अमूल जो हमारे पास है, अभी अमूल का दूध पीते हैं आप लोग, है ना, अमूल पीता है इंडिया। ठीक है, तो हाय, हाँ आप कंफर्म हो? हाँ मैं कंफर्म हूँ यमराज भाई, कंफर्म हूँ। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है SSC में कि भाई अमूल पीता है इंडिया, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कब बनी थी? ये क्वेश्चन आता है भाई अमूल का। हमारे ये देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित हैं। होमी भाभा जी तो हमारे क्या हैं भाई, होमी भाभा जहांगीर भाभा, होमी भाभा, और ये साइंटिस्ट हैं भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ टॉप ब्रांड बन चुका है, बिल्कुल एग्री करती हूँ भाई। तो अमूल जो हमारा वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? फाउंडर वगैरह कौन है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। तो ये 1947 में बनी थी, याद रखिएगा, 1946 में बनी थी। और गुजरात की कंपनी है ये, गुजरात में बनी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुजरात में बनी थी, है ना।
ठीक है, गुजरात का है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे बढ़ जाए हम, बताइएगा। गुजरात में बनी थी भाई, गुजरात में। और पता है ये लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, याद रखिएगा। ठीक, क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्थापना एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? एनएचआरसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है 1990, 1993, 95, 2000। एनएचआरसी एनएचआरसी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सारे के सारे लोग बताइए भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ज्यादा दिमाग पे आप लोगों के जोर नहीं डलवाती हूँ, बताते चलती हूँ मैं। एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? सो आंसर विल बी हियर इज, थैंक यू, 1993। बढ़िया, अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1993 में हुआ था ये एनएचआरसी का स्थापना, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे या फिर कमीशन का स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर में। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। सारे लोग बताएंगे पहला निजी रॉकेट विक्रम एस किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? विक्रम एस जो था ये पहला निजी रॉकेट है और ये किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम विच लॉन्च पैड वॉज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च्ड? पहला ऑप्शन है सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, दूसरा ऑप्शन तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, व्हीलर द्वीप, और चौथा ऑप्शन है चांदीपुर रेंज से। सारे लोग बताएंगे पहला जो निजी रॉकेट था वो कहाँ से लॉन्च हुआ था? हमारा जो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च्ड बाय विच पैड? किसी को आइडिया है क्या? सारे के सारे लोग बताइए भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन। बढ़िया बढ़िया दोस्तों, सतीश धवन हमारा सही उत्तर है। सतीश धवन से ही लॉन्च हुआ था दोस्तों, ए नंबर हमारा सही उत्तर है। सतीश धवन से ही लॉन्च हुआ था। नहीं यमराज भाई, आंसर हमारा जो रहेगा सतीश धवन से ही लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ था भाई। एमएस यमराज भाई, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? भारत का जो पहला निजी रॉकेट था विक्रम एस किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन हो जाएगा, श्रीहरिकोटा। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या है भाई? पहला, भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? रोहिणी है, भास्कर है, आर्यभट्टा या फिर एप्पल? सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच भाई सोनू, थैंक यू। सक्सेसफुली हमें पढ़ते पढ़ते 4 घंटा हो चुका है, 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4 घंटे 10 मिनट लगभग कुछ हो रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट विक्ट्री। पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू। चलिए बताइएगा, भारत का पहला जो सैटेलाइट का नाम क्या था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? रोहिणी है, भास्कर फर्स्ट है, आर्यभट्टा या फिर एप्पल? बिल्कुल भाई, आर्यभट्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, आपको भी कंग्रेचुलेशन। अरे नहीं, मेरा बस हाथ थोड़ी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मेरे से ज्यादा आप लोगों का हाथ है यार। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत वाहक जो है आईएसी फर्स्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया था? विच कंपनी बिल्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरिज आईएसी? मझगांव डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड, पहला ऑप्शन। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा है कोची, चौथा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। सारे लोग बताएंगे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी फर्स्ट। हेल भाई ने कहा हेल। हाय, मेरा वॉचिंग टाइम, अरे अमराज भाई 1.5 लाख से ऊपर घंटे हो चुके हैं भाई। वॉचिंग आवर की क्या बात है, 1.5 लाख घंटे से ऊपर है मेरे चैनल पे, वॉचिंग आवर की बात नहीं है। अरे अरे पानी जाके पी लो हरीश भाई, पानी वानी सारे लोग पीते रहो, देखो पानी पीते रहो, है ना। ठीक है, थैंक यू। भारत का पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है आईएससी का निर्माण किस कंपनी ने किया था? मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसमें नहीं बताऊंगी। आप लोग बताइए ना, आईएससी 1 का जो वो था किसने बनाया था? आईएससी 1, आईएससी 1 को जो बनाया था वो किसने बनाया था?
ISC-1 जो है इसको किसने बनाया था? विच कंपनी बिल्ट? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कोची शिपयार्ड हो जाएगा। आप लोगों ने क्या बोला था? कोची शिपयार्ड लग रहा है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोची शिपयार्ड है, कोची शिपयार्ड है, कोची शिपयार्ड है भाई। भारत का पहला जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो है कोची शिपयार्ड लिमिटेड है। सी नंबर हो जाएगा दोस्त आंसर। थैंक यू सो मच। और पता है ये हाँ पब्लिक इंडिजीनियस है और कोची शिपयार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है? नाम एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दिस नेम? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ISC-1 का निर्माण किस कंपनी ने किया था? आंसर हो जाएगा कोची शिपयार्ड को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए सैलरी नहीं आता है। सैलरी अभी 0 भाई, यमराज भाई, सैलरी अभी 0 है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे है? किस वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है? पहला डार्क स्काई रिजर्व किस वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से में स्थापित किया गया है? हेमिस नेशनल पार्क है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, या फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? सारे लोग बताएंगे। डार्क स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे? SSC जी ने कहा बी नंबर, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थैंक यू सो मच हरीश भाई। नहीं, ये पहली क्लास नहीं है, पहली क्लास नहीं है, बहुत सारी क्लासेस हुई हैं जो कि 2 बजे तक चली हैं। पहले रात में लेती तो थी, बच जाता था, बहुत सारा टाइम हो जाता था। हाँ, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख। ओके 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 ओके, ठीक है, बी नंबर, ठीक है भाई, ओके। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके ओके दोस्तों, ठीक है, बढ़िया दोस्तों, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस राज्य में है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भाई, इन विच इंडियन स्टेट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क बीइंग डेवलप्ड? हरियाणा है, राजस्थान, MP या फिर गुजरात? बी नंबर के नहीं, आप लोग बताइएगा प्लीज। वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी कहाँ पे बिल्ट हो रहा है? इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी बन रहा है भाई, है ना? अरे कंतारा, क्या नाम है भाई? वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी जो है, अभी इनॉग्रेशन भी तो हो चुका है यार, इनॉग्रेशन भी तो हो चुका। कंतारा, कंतारा ही है ना? क्या है यार? हाँ। अरावली सफारी पार्क है, सॉरी कंतारा नहीं है, अरावली सफारी पार्क है जो कि हरियाणा में बन रही है। ठीक है मैम, उसको पहले क्लास लीजिए 1 PM तक, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ओके। हरियाणा गुरुग्राम, हाँ थड़ी बढ़िया बढ़िया, हरियाणा में बन रही है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है, अरावली सफारी पार्क नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं यमराज, अरे यमराज कहाँ से दिमाग लगाते हो यार? ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ेंगे। नाई के जो भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नाई? नाई के चेयरपर्सन कौन है भाई? नाई के चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताइए भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। संतोष कुमार यादव जी, अलका उपाध्याय, सुखवीर सिंह संधू, गिरधर अरमानी, सारे लोग बताएंगे, है ना? नाई के जो हमारे करंट वो हैं चेयरपर्सन है वो हैं संतोष यादव जी। और इसके पहले पुरानी हो जाएंगी अलका मैडम, नए हो जाएंगे हमारी, या फिर करंट हो जाएंगे संतोष कुमार यादव जी। ठीक है, तो पुरानी थी हमारी अलका मैडम और अभी करंट के संतोष कुमार यादव जी। ये भी दूसरी बार क्वेश्चन है, सेकंड इसी क्लास में दूसरा क्वेश्चन आ गया है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। NCPCR के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो, दूसरे स्तुति नारायण काकर, योगेश त्यागी या फिर शांतनु मित्रा? NCPCR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सारे लोग बताएंगे भाई। NCPCR के वर्तमान हमारे जो चेयरपर्सन है वो कौन है NCPCR के? सारे लोग बताइएगा भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे लोग बताएंगे भाई। प्रियंका कानूनगो, क्या लिख दिया आप लोगों ने? बी नंबर, ए नंबर होंगे भाई। नहीं यमराज भाई, ए नंबर होगा, ए नंबर होंगे। प्रियंका कानूनगो कानून जी हैं। और यहाँ पे बाल संरक्षण, पॉक्सो से याद रखिएगा, पॉक्सो एक्ट होता है ना, पॉक्सो एक्ट होता है बच्चों के लिए, है ना, सेक्सुअल से संबंधित है पॉक्सो एक्ट। और सिमिलरली राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही है, तो प्रियंका कानूनगो। ठीक है, कानून इनको पसंद है, प्रियंका कानूनगो जी।
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, ए ओके है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग। पहला ऑप्शन हमारे पास है एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू की हमारी करंट की चेयरपर्सन कौन है? सारे लोग बताएंगे, रेखा शर्मा जी, ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा, जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष आयोग कौन है? और मेरे ख्याल से अभी पुरानी तो रेखा शर्मा थी, करंट की अभी विजया रहाटकर है मेरे ख्याल से। विजया रहाटकर, ये ऑप्शन में नहीं है, विजया रहाटकर मैडम, विजया रहाटकर, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड है, नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है। विजया रहाटकर मैडम हो जाएंगी मेरे ख्याल से, विजया रहाटकर, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है। हाँ, रेखा जी पुरानी थी, ये ओल्ड हो गई, अभी करंट की जो है विजया रहाटकर हैं। थैंक यू सो मच जय भाई, थैंक यू। करंट की जो है विजया रहाटकर हैं, मेरे ख्याल से इसी साल बनी है यार, अक्टूबर में बनी होंगी, अक्टूबर शायद में, हाँ अक्टूबर में ही बनी। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भाई ये वाला क्वेश्चन भी अभी बता दीजिए, है ना। के सिवन है, एस सोमनाथ जी हैं, एस किरण कुमार, या फिर जी माधवन नैयर। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, इसरो चेयरपर्सन। और ये क्वेश्चन बन जाएगा बाबा, बन जाएगा, सबको बन जाएगा। हाँ, पहले के सिवन साहब हैं, इसरो के जो चेयरपर्सन है वो बता दीजिए सारे लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो रहेंगे एस सोमनाथ हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बताएं तो अभी करंट में जो बने वो नारायणा है, नारायणा करके हैं, वी नारायणा करके हैं अभी करंट में, है ना। पहले सोमनाथ साहब थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, पुराने हैं सोमनाथ जी, और करंट के हो जाएंगे वी नारायणा। माधवन नैयर नहीं, वी नारायणा, ठीक है, याद रखिएगा। फास्ट एंड फ्यूरियस प्लीज कंटिन्यू। अरे एसएससी जी थक गए हैं ना बहुत देर से। ठीक है, चलो थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। चलिए बताइएगा यार ये दोबारा से क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन हटाती हूँ, नाम वाले हटाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन रखते हैं, तो फिर उसके हिसाब से फिर मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, बढ़ाती हूँ स्पीड को, ठीक है। यहाँ ठीक है, चलो यहीं से ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, जस्ट गिव मी मोमेंट, कोशिश जारी है। चलो बताओ पहला क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ, थोड़ा सा सीरियस के, हमारे जो पहले फर्स्ट नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, विपिन रावत जी, एयर मार्शल आर.के. भदौरिया, या फिर करमवीर सिंह जी। सारे लोग बताइए प्लीज। हाय चंद्रवीर जी, हेलो, स्वागत है आपका। हाँ, विपिन रावत जी पहले थे, दूसरे नंबर के कौन है? फर्स्ट नंबर थे विपिन रावत, दूसरे नंबर के कौन है? और अभी करंट में दूसरे नंबर के ही चल रहे हैं, तो नाम बता दीजिए, सीरियस कौन है अभी करंट में? सारे लोग बताइए प्लीज, थैंक यू। सारे के सारे लोग बताइए भाई, सारे के सारे लोग बताइए। बताओ। विपिन रावत जी पहले नंबर के थे, डेथ के बाद अभी कौन बने करंट में? हाँ, इन द एक्सीडेंटल, हाँ एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर, बिल्कुल। तो अभी करंट में कौन बने हैं? करंट में कौन बने हैं बताइए? अनिल चौहान, बढ़िया दोस्त, बढ़िया। अनिल चौहान जी हो जाएंगे, तो अभी हमारे अनिल चौहान जी चल रहे हैं। विपिन रावत जी हेलीकॉप्टर में डाइड है, पहले नंबर के विपिन रावत थे, ठीक है। दूसरा, चलो बताओ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना, देश में डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, डॉक्टरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, या फिर दूर दराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं देना है। सारे लोग बताएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका भाई टारगेट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? पहला, प्रोवाइड फ्री मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन, क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन इंडिया, प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग टू डॉक्टर, या फिर चौथा हो जाएगा हमारे पास प्रोवाइड टेलीमेडिसिन इन रिमोट एरिया। सारे लोग बताएं भाई। ए नंबर कह रहे हैं भाई, चंद्रवीर कह रहे हैं ए नंबर, भाई कह रहे हैं बी नंबर। हाँ, हमारा जो रहेगा क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन इंडिया, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर होगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल सिटीजन नहीं रहेगा, सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा ना देकर हमारा जो उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का डिजिटल पैसे का कोई लेन देन नहीं है, ऑनलाइन सब काम करिए। अब यहाँ पे भारत में डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बना, इकोसिस्टम यहाँ पे जनरेट करना है, डिजिटल, क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है, सारे लोग बताएं, गरीब कल्याण अन्न योजना को 2024 में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? गरीब कल्याण अन्न योजना को, आपको पता है 5 किलो राशन मिलता है, 5 kg राशन मिलता है ना, 5 kg यहाँ पे जो राशन मिलता है बीपीएल कार्ड होल्डर को, है ना। तो पर पर्सन जितने मेंबर रहेंगे आपके घर में, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2024 में कितने साल के लिए बढ़ाया गया था? 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल या फिर 7 साल? सारे के सारे लोग बताएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था? हाउ मेनी ईयर PMGKY एक्सटेंडेड इन 2024? आंसर हमारा हो जाएगा 5 साल के लिए। बढ़िया भाई, बढ़िया, ठीक है। 5 साल, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? 2024-25, 25-26, 26-27, 29-30? सारे के सारे लोग बताएंगे। थैंक यू। अभी ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताइए सारे लोग, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? 24-25, 25-26, 26-27 और 29-30? बताइए प्लीज। थैंक यू। सारे लोग बता दीजिए प्लीज, और सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। होपिंग मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। मेरे ख्याल से मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो और स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन रहे, क्योंकि अब थकान तो लग गई है। नो आइडिया, हरीश भाई कह रहे हैं डी नंबर। इसका आइडिया मुझे भी नहीं। डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक्सटेंड कितने साल का किया गया है? एक सेकंड में देख लेती हूँ उसको, आप ही देखिए प्लीज। देखिए जो भी क्वेश्चन है अगर नहीं आता है तो प्लीज उसको देख लिया करिए, क्योंकि ये करंट है, करंट में भाई ये अच्छों की छूट जाती है। हाँ, हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ये एक्सटेंशन हुआ है 25-26 तक, 2021-22 से 25-26 तक हुआ है। और हाँ, 25-26 तक हो जाएगा दोस्तों। 2021-22 से हमारा जो एक्सटेंशन हुआ है वो हुआ है 2025-26 तक। तो प्लीज इसको याद रखिए, एक्सटेंशन जो हुआ है, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ये जो एक्सटेंड हुआ है 2023 में यहाँ पे प्रोग्राम लाया गया था, ऑफिशियली एक्सटेंडेड बाय द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर 2023, अगस्त 2023 में एक्सटेंड हुआ है, वो हुआ है 2025-26 तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सारे प्लीज चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने किस वर्ष तक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये 5 मिलियन टन तक पहुंचाने का वो किया है, मतलब टारगेट लिया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है, दूसरा क्वेश्चन है ये, बाय विच ईयर इंडिया एम्स टू रीच 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? 2027, 2030, 2030, 35 या फिर 40? सारे लोग बताएंगे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने किस साल तक ग्रीन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो प्रोडक्टिविटी जो है वो 5 मिलियन टन तक करने की योजना बनाई है। तो हमारा 2030 आंसर हो जाएगा, 2030 इज द राइट उत्तर हियर, है ना। 2030 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कितने घरों में कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मतलब सोलर पैनल की बात हो रही है, सोलर पैनल की बात हो रही है। तो सोलर पैनल यहाँ पे कितने घरों को यहाँ पे फ्री में दिया जाएगा? 50 लाख घरों में, 1 करोड़ में, 1.5 करोड़, 2 करोड़? सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। चंद्रवीर जी, यमराज भाई कहाँ चले गए? बस हम लोग खत्म करेंगे, 1:30 बजे खत्म कर देंगे, ठीक है? या फिर और पढ़ना है शशि गौड़ जी, और पढ़ना है क्या? 1:30 बजे हम लोग खत्म करें या फिर और पढ़ना है, जैसा आप बोलो। थैंक यू। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या फिर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए? 1 करोड़, 1 करोड़ 100% श्योर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में? 1 करोड़ 100% श्योर है आप लोग? बता दीजिएगा। हम लोग बस सेशन को एंड करेंगे 1:30 बजे, 6 मिनट और पढ़ते हैं, देन वी विल क्लोज द सेशन, है ना। वी विल क्लोज द सेशन, 6 मिनट और पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके वीडियो आपको ये जो वीडियो रहेगा, इसके वीडियो आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएंगे, 1-1 घंटे की वीडियो में डाल दूंगी, है ना। तो सारे लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, ठीक है, बाद में रिवीजन पर्पज से। आपका मेरा मन, तो मेरा 240 लास्ट टाइम है, ठीक है। ओके ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशियन जो गेम्स है 2026 का आयोजन स्थल क्या है भाई? एशियन गेम्स कहाँ पे, होस्ट कंट्री कौन सा है? नागोया जापान में रहेगा, जकार्ता इंडोनेशिया, दोहा कतर में, या फिर हांगजो चाइना? सारे लोग बताएंगे भाई, एशियाई गेम्स कहाँ पे होंगे 2026 का? एशियाई गेम्स किधर होगा? सारे लोग बताइए भाई, एशियाई गेम्स किधर होगा 2026 का? एशियाई गेम्स किधर होगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। सारे लोग बताएंगे भाई 2026 के एशियन गेम्स कहाँ पे होगा? प्लीज बताइए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और ये हमारा होने वाला है नागोया में, नागोया जापान में होने वाला है दोस्तों। हमारे जो एशियन गेम्स होने वाले हैं 2026 के, वो होने वाले हैं जापान में, नागोया जापान में, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, नागोया जापान हो जाएगा, ठीक है, जापान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन,
IFSCA ने 2024 में किस वैश्विक संगठन को सहयोग दिया है? IMF को के साथ सहयोग किया। IFSCA ने किस वैश्विक संगठन के साथ यहाँ पे सहयोग किया है? IFSCA। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाय हाय एवरीवन। ISFCA जो हमारे पास है, यहाँ पे इसने कॉपरेशन किसके साथ या फिर मैं कहूँ कोलाब्रेशन किसके साथ किया हुआ है? 2024 में कोलाब्रेशन जो किया है वो किसके साथ किया है? कोलैबोरेशन जो किया है वो IFSCA ने 2024 में तो किसके साथ किया, ये बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। पहला ऑप्शन IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, OECD या फिर FATF। प्लीज आंसर करिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसका आंसर मुझे नहीं आता है। हाँ बी आई थिंक। हाय हाय राजन जी, हेलो हेलो मैम, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। हाय मिस्टर राजन, हेलो, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। मैंने ध्यान नहीं दिया। स्वागत है मिस्टर राजन, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए, शुक्रिया। नाइस क्वेश्चन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, IFSCO हो सकता है, मैं पढ़ा हूँ। IFSCO हो शायद मैं पढ़ा था। ओके ओके ओके, सो यू आर आंसरिंग क्या हो जाएगा? बी आई थिंक। कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? शशि गौड़ भाई क्या कह रहे हैं? जापान कंफर्म नहीं। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सच बता रही हूँ, मैंने इसको नहीं पढ़ा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे 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 हाथ में लग रहा है ये पहला क्वेश्चन। राजन जी अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, अ लिटिल बिट, थैंक यू। मैं पढ़ा रही हूँ 9 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, तो अभी टायर्ड हूँ, सोया। बस हम लोग क्लोज करने वाले सेशन को, 2-4 मिनट 5 मिनट चलेंगे और बस हो गया, क्लोज करेंगे। सारे लोग बताएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र परिषद प्राधिकरण IFSCA ने 2024 में किस वैश्विक संगठन के साथ सहयोग किया हुआ है? IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, OECD या फिर FATF। इसका देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, मुझे इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास G20 की अध्यक्षता 2025 में कौन सा देश करेगा? G20 विच कंट्री मेंबर यहाँ पे वो करने वाला, होस्ट करने वाला है? ब्राजील, इंडोनेशिया, ब्राजील है, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका या फिर इटली। G20 2025 यहाँ पे कौन करेगा? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार दरोगा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई पढ़ाई करते हुए? साउथ अफ्रीका, थैंक यू सो मच। साउथ अफ्रीका में प्लेस का नाम बता दीजिए मिस्टर शशि गौड़, प्लेस का नाम बता दीजिएगा। G20 जो होस्ट करेगा 2025, वो होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका, बट विच प्लेस? सारे लोग बताइए प्लेस क्या हो जाएगी यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है ठीक है, 10 साल हैं, कई बात कर रहे हो भाई? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार दरोगा, 10 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए मिस्टर राजन, कैसी बात कर रहे हो भाई? 10 साल से तैयारी कौन करता है यार? जोहान्सबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2025 में कहाँ पे आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हेल्ड? इकोनॉमिक एनुअल मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, डावोस स्विट्जरलैंड में, लंदन में या फिर सिंगापुर में? ठीक है, शायद कुछ नाम है, जोहान्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग भाई, जोहान्सबर्ग। सारे लोग बताइए भाई, हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक हुआ था, एनुअल मीटिंग हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हमारा एनुअल मीटिंग हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? बताइएगा सारे लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक हुआ था, है ना, एनुअल मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? और ये 2025 की बात हो रही है, 2025 की बात हो रही है। न्यूयॉर्क में हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी, लंदन में या फिर सिंगापुर में? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, बढ़िया बढ़िया, दावोस। ठीक है, बढ़िया, दावोस में हुआ था, बी नंबर। ठीक है, मिस्टर राजन कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं यार, बता दो। 10 साल तो मुझे शॉकिंग लग रहा है। सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक भी नहीं उड़ा रही हूँ आपका, बट यार ठीक है, चलो खैर हटा दो। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार नौसेना अभ्यास जो है, ये यहाँ पे कौन सा कंट्री शामिल नहीं है? इंडिया नहीं है, जापान, USA या फिर चाइना? मालाबार जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर पता है, याद नहीं था। ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलिए बताइएगा। मालाबार जो हमारा है प्रैक्टिस है, मालाबार नावल एक्सरसाइज है, यहाँ पे कौन सा कंट्री हमारा मेंबर नहीं है? या फिर ऐसा बताओ ना, मालाबार जो हमारा नावल एक्सरसाइज है, कंट्री देश कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? कंट्री देश कितने हैं मालाबार नावल एक्सरसाइज में? कितने कंट्री हैं? देखिए, इंडिया तो है, इंडिया है ना, उसके साथ साथ इंडिया तो रहेगा रहेगा, इंडिया को काट दो। फिर उसके बाद हमारे पास है मालाबार की बात हो रही है ना, तो मालाबार में यूके मेरे ख्याल से आएगा, यूके यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा, है ना, USA आएगा कि नहीं आएगा? चलिए बताइए, 2 ऑप्शन में इसमें से और इसमें से बता दो। अब USA और चाइना में से बता दो, 2 तो मैंने बता दिया ये होगा।
इंडिया, इंडिया तो रहेगा, इंडिया भी नहीं होगा, मतलब इंडिया तो रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नहीं है ना। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज? इंडिया है, यूके है, जापान है। अब बता दो यूएसए और चाइना के बीच में। मालाबार में भारत, अमेरिका और जापान है कि नहीं है? चाइना। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी चाइना। चाइना नहीं है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यूएसए तो है यार, यूएसए आ गया था, तो यूएसए भी है। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी चाइना। चाइना नहीं है, चाइना नहीं है। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंजन वॉच मैथमेटिक्स, मैथ्स एंड साइंस। ओके ओके, 396, 1 साल हुआ है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। आगे बढ़ेंगे। संघाई सहयोग संगठन जो हुआ था 2025 की, को यहाँ पे कौन होस्ट करेगा? संघाई सहयोग संगठन है ना, संघाई जो हमारा है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे भाई 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इंडिया करेगा, कजाकिस्तान, चाइना या फिर ताजिकिस्तान? बताइएगा। हाँ, क्वाड कंट्रीज बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारा क्वेश्चन है संघाई एससीओ का जो हमारे पास है 2025 को होस्ट कौन करेगा यार? बताइएगा। होस्ट कंट्री कौन सा है? सारे लोग बताएंगे होस्ट कंट्री कौन सा है यहाँ पे 2025 में एससीओ का। और एससीओ का फुल फॉर्म जो रहेगा भाई, वो रहेगा क्या बोलते हैं, संघाई 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 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सही है ना? हाँ। एससीओ का होस्ट कंट्री कौन सा है, प्लीज बता दीजिए सारे लोग। चलो यार, सही है, चाइना ही हो जाएगा, चाइना ही हो जाएगा भाई, चाइना चाइना चाइना। टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पे? टोटल मेंबर कितने भाई एससीओ में? टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर राजन जी, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी चाइना। टोटल कंट्री कितना है एससीओ में? टोटल कंट्री कितना है अगर बता तो? अभी शायद थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 10 कंट्री है। इसी सेशन में बताया था मैंने, शायद 10 कंट्री टोटल हमारे पास है ना। और क्वेश्चन आया था कि 2024 में कौन ऐड हुआ था, तो बेलारूस ऐड हुआ 2024 में। क्वेश्चन आया था कि 2024 में कौन ऐड हुआ था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बेलारूस। बेलारूस ऐड हुआ 2024 में एससीओ में, संघाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी। अब हो गई, आवाज बैठ गई है, बहुत लंबे टाइम से मैं चिल्ला रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 10 कंट्री मेंबर है। बेलारूस वाला क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का क्या वो रहा है? आइसलैंड, मतलब सबसे सबसे उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, कौन सा कंट्री है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहला ऑप्शन आपके पास आइसलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा आयरलैंड। पहले 9 था। ओके आशुतोष, ठीक है। आप कहाँ से लाई हो? राजन जी, मैं एमपी से हूँ, इंदौर एमपी से। पॉकेट रन 2024 2025 ले लो, कवर करना। हाँ दे देना एसएससी गार्ड जी, अगर आपके पास पीडीएफ है तो प्रोवाइड कर दीजिएगा। माय गुडनेस, ऑनेस्टली आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ। ठीक है, बस एक आध क्वेश्चन और लगे, अब नहीं हिम्मत यार। चलो ठीक है, कल भी रहना ना, कल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, है ना? फिर 20 को पेपर भी है यार। अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बीमार होना 20 तक। ज़्यादा ज़्यादा हम वो नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं। देखिए सारे लोग लाइक कर दीजिए, है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट, माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस। सारे लोग प्लीज़ लाइक करिए, आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए। भाई राजन, मैं बता देती हूँ, मेरा शेड्यूल डेली 12 घंटे का है। सुबह मैं 9 to 12:30 स्टडी विथ मी करती हूँ। दूसरा सेशन हमारा जो होता है वो रहता है भाई 3 से 5 इंग्लिश पढ़ाऊंगी एवरीडे। रात में जो सेशन होता है 9 से 11, वो जीके का रहता है। आज हमारा 1 शॉट है करंट अफेयर का, तो 9 से अभी कंटिन्यू में पढ़ा ही रही हूँ पूरा। 1:30 बज गया है, 1:35 हो चुका है। ठीक है। हाँ, डेनमार्क, आई एम श्योर। नाबार्ड 1982। ठीक है भाई, बताओ ना यार इसका क्या आंसर है? मेरा दिमाग अब नहीं चल रहा है। आयरलैंड, आयरलैंड कह रहे हैं पक्का? राजन भाई पक्का? आशुतोष जी पक्का? पॉकेट करंट 2024। ठीक है, चलो ठीक है। बताइए प्लीज़ क्या हो जाएगा हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2024 में? हमारा जो भाई टॉप पे लेवल पे कौन था? ग्लोबल पीस की बात हो रही है, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है ना, 2025 की। देखिए अगर हम बात करें, टोटल हमारे पास 163 कंट्री है यहाँ पे।
टोटल हमारे पास 163 कंट्री है। 115 नंबर पे इंडिया रैंक कर रहा है 2025 की बात हो रही है। 115 नंबर पे इंडिया रैंक कर रहा है। और अगर हम बताएं तो सबसे जो टॉप लेवल पे है, सबसे टॉप लेवल पे भाई कौन है, दिख ही नहीं रहा है। टॉप लाइन पे आइसलैंड है, मोस्ट पीसफुल कंट्री। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आइसलैंड है, एक नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, आयरलैंड, बोथ आर डिफरेंट है। आइसलैंड और आयरलैंड बोथ आर डिफरेंट, याद रखिएगा, है ना। आइसलैंड और आयरलैंड जो है बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों एक नहीं है। आइसलैंड और आयरलैंड, आइसलैंड अलग है, आयरलैंड अलग है। जैसे ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वैसे ही सिमिलरली आइसलैंड अलग है और आयरलैंड अलग है। पहले नंबर पे हमारे पास ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में पहले नंबर पे स्थान है आइसलैंड का, दूसरे नंबर पे है आयरलैंड का, तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, फॉलो बाय, है ना। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू दोस्तों। बस अब खत्म है सेशन को खत्म करते हैं, मतलब शांति के साथ खत्म कर देते हैं। चलो यार, योगा करते हुए खत्म करते हैं हाँ, अब दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ हाँ, अब बस ये लास्ट है, योगा करते हुए खत्म करते हैं, क्योंकि अब योगा से याद है, मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूंगी एंड देन आई विल गो टू स्लीप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का राष्ट्रीय आयोजन स्थल कहाँ पे था? हरिद्वार है, श्रीनगर था, मैसूर या फिर वाराणसी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंटरनेशनल योगा डे हमारा कब मनाया जाता है? 21 जून को। इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब बताइए, हरिद्वार में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, मैसूर या फिर वाराणसी? सारे के सारे लोग बताएंगे। 2024 का कहाँ पे हुआ था, 2025 का फिर कहाँ पे हुआ था, ये दोनों बता दीजिए। श्रीनगर कह रहे हैं भाई लोग, ठीक है। 25 का कहाँ पे हुआ था? 2025 का, क्योंकि ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा 2024 का श्रीनगर पे था, 2025 का किधर था? हरिद्वार। राजन जी, नहीं, आंसर विल बी हियर इज श्रीनगर। आशुतोष जी ने कहा मैसूर ठीक चलो ठीक है, बस आज का सेशन यहीं पे हम योगा करते करते एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। एक आध 2 मिनट किसी को बात करनी है, देन गो अहेड एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू दोस्तों आंसर बता दीजिए प्लीज, आंसर प्लीज बता दीजिए। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ था। ओके, लवली मिस्टर गॉड, ठीक है। 2025 का कहाँ हुआ था? एनीवन हैव एनी आइडिया? 2025 का विशाखापट्टनम में। ओके लवली। तो हमारा जो हुआ था, ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ था 2025 का, 2024 का हुआ था हमारा श्रीनगर में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते, वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? वज्र प्रहार फ्रांस के साथ हुआ था, यूएसए, रशिया, जापान? सारे लोग बताइए, फ्रांस के साथ हुआ था, अमेरिका के साथ हुआ था, रशिया के साथ या फिर जापान के साथ? मैं 40 पूरा करने की कोशिश करी, आपने बोला था ना 140 पे एंड करते हैं, मैंने कहा 140 पे ही एंड करते हैं बताइए, वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन इज फ्रांस, दूसरा ऑप्शन इज अमेरिका, तीसरा रशिया और चौथा ऑप्शन है जापान। बताएं। मिस्टर एसएससी जी कह रहे हैं यूएसए, हरीश भाई भी कह रहे हैं यूएसए, वज्र प्रहार, ठीक है अच्छा ये बताइएगा, कोकण कहाँ पे हुआ था, किसके साथ हुआ था? कोकण जो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके बीच हुआ था? बताइए प्लीज, थैंक यू। कोकण जो हमारा हुआ था वो मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच हुआ था? तो के से है कोकण और यूके हमारा, यूके के साथ हुआ था, यूके के साथ हुआ था हाँ, पहली बार 2010 में भारत और अमेरिका के साथ हुआ था। ओके लवली, ठीक है। वज्र प्रहार पहली बार भारत और अमेरिका के बीच 2010 में हुआ था, 2010 में फर्स्ट टाइम हुआ था। ओके दोस्त, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, अज्र इसलिए क्योंकि यूएसए डिफेंस के मामले में स्ट्रांग है। ओके भाई, ठीक है, ओके ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दसिया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू थैंक यू सो मच क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त? आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो आशुतोष भाई, आंखें बहुत थक रही हैं आंखें बहुत थक रही हैं भाई जितना सुंदर आप है सब निकल रहा है भाई साहब, थैंक यू सो मच
बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हंसते रहिए, है ना। ठीक है, खैर थकान तो लग रही है। इस टाइम पे मेरा पूरा रूटीन बिगड़ गया सोने का। मतलब मैं 3-3 4-4 घंटे ही बस सो पा रही, इससे ज़्यादा मुझे नींद मिल नहीं पा रही है। सो रियली पिटी ऑन मी, थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एवरीवन।